वैकुंठ एक रहस्यमय लोक, जहां न भूख है, न दुख, न मृत्यु। एक ऐसी जगह जो समय से परे है। तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? भगवान विष्णु का लोक, जिसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ लोक माना गया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसका कोई तार्किक व्याख्या भी हो सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैकुंठ की असली परिभाषा क्या है, इसका उल्लेख हिंदू शास्त्रों में कहां-कहां मिलता है और यह स्वर्ग और कैलाश से अलग क्यों है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि क्या यह कोई भौतिक स्थान है या एक आध्यात्मिक अवस्था। भागवत पुराण में लिखा गया है कि वैकुंठ एक ऐसी जगह है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, यानी जो व्यक्ति इस चक्र से मुक्त हो जाता है वही वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम दिए गए हैं, जिनमें कई बार उनके परम पद यानी वैकुंठ का उल्लेख मिलता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझ में एकाग्रता से भक्ति करेगा वह मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या वैकुंठ एक भौतिक स्थान है या एक आध्यात्मिक सच्चाई? अगर हम हिंदू ब्रह्मांडीय संरचना को देखें तो 3 बड़े दिव्य लोकों का उल्लेख मिलता है। पहला है स्वर्ग। यह इंद्र का लोक है, जहां देवता निवास करते हैं। यहां व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के आधार पर जा सकता है, लेकिन यह एक अस्थायी स्थान है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। दूसरा है कैलाश। यह भगवान शिव का धाम है, जो तपस्या और वैराग्य का प्रतीक है। जो लोग ज्ञान और योग के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए कैलाश एक आध्यात्मिक लक्ष्य हो सकता है। तीसरा है वैकुंठ। यह भगवान विष्णु का लोक है, जहां सच्चिदानंद स्वरूप वाले भक्त रहते हैं। यह एक स्थायी स्थिति है जहां न दुख है न मृत्यु। इसे सरल शब्दों में समझे तो स्वर्ग एक होटल की तरह है, आरामदायक लेकिन अस्थायी। कैलाश एक ध्यान केंद्र की तरह है, जहां शांति और साधना का वातावरण है। वैकुंठ एक हमेशा के लिए घर है, जहां से कोई लौट कर नहीं आना चाहता। अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो वैकुंठ कोई भौतिक स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक कोई अंतरिक्ष यान या उपग्रह उस स्थान को खोज चुका होता। वैकुंठ के होने की सबसे बड़ी 3 संभावनाएं हैं। पहली है आध्यात्मिक अवस्था। कई संतों और ग्रंथों में वैकुंठ को मोक्ष प्राप्ति की अवस्था बताया गया है, न कि कोई भौगोलिक स्थान। दूसरी है पैरेलल डिमेंशन। कुछ मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ एक अलग आयाम में स्थित हो सकता है, जिसे भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। तीसरी है अनंत ब्रह्मांडों का भाग। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि अनगिनत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में वैकुंठ हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वैकुंठ को किसी अंतरिक्षीय स्थान की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसे मोक्ष या परम आनंद की अवस्था के रूप में माना जा सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ एक ऐसी वास्तविकता है जो सामान्य इंसान की समझ से परे है। जिस तरह एक मछली समुद्र के बाहर की दुनिया को नहीं देख सकती, वैसे ही हम अपनी सीमित भौतिक समझ से वैकुंठ को पूरी तरह नहीं समझ सकते। यदि हम इसे क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधारणा पैरेलल डायमेंशंस या हायर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस से मेल खाती है। कई आध्यात्मिक विचारक मानते हैं कि वैकुंठ एक हायर फ्रीक्वेंसी का क्षेत्र हो सकता है, जिसे केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो उच्च स्तर की भक्ति और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त कर ले। आपके मन में सवाल होगा कि क्या कोई साधारण मनुष्य भी वैकुंठ लोक जा सकता है और कौन कौन से भक्तों ने यह दिव्य धाम प्राप्त किया। पहले है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जो बालक और राजकुमार थे, जिनकी सौतेली माता ने उन्हें राजा के गोद में बैठने से मना कर दिया था। जब ध्रुव अपनी माता से रोते हुए बोले तो माता ने कहा, अगर तुम वास्तव में राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की भक्ति करो। ध्रुव ने 5 वर्ष की छोटी उम्र में जंगल में जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। तपसा च ये निरताः शुद्ध भावाः समाहिताः ते यान्ति परमं स्थानम विष्णो परम पदम शुभम। जो शुद्ध हृदय से तपस्या और भक्ति में लीन रहते हैं वे भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। दूसरे है अजात शत्रु गजराज। गजराज एक महान हाथी थे, जो पिछले जन्म में एक राजा थे।
अपने अभिमान के कारण वे एक ऋषि को अपमानित कर बैठे, जिससे उन्होंने अगले जन्म में हाथी का रूप धारण किया। एक बार जब गजराज जल क्रीड़ा कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मगरमच्छ से स्वयं को छुड़ा नहीं पाया। तब गजराज ने भगवान विष्णु को पुकारते हुए ओम नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण किया। भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर सवार होकर आए और अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने गजराज को कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, अब मैं तुम्हें अपने धाम बैकुंठ ले चलूंगा। और गजराज को दिव्य रूप देकर बैकुंठ लोक ले गए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां स्वयं भगवान श्रीहरि हैं, वहां जीत, वैभव और मोक्ष निश्चित है। तीसरे है तुलसीदास। तुलसीदास भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। एक बार तुलसीदास काशी में थे, तभी भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर कहा, श्रीहरि स्वयं तुम्हें अपने धाम ले जाने आएंगे। और कुछ समय बाद तुलसीदास जी को श्रीहरि के पार्षद लेने आए और वे बैकुंठ चले गए। रामेति 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 रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। भगवान राम का नाम 1000 नामों के जाप के समान फलदायक है। लेकिन क्या कोई जीवित रहते हुए भी बैकुंठ के दर्शन कर सकता है? शास्त्रों और संत महात्माओं के जीवन से हमें यह ज्ञात होता है कि 3 प्रमुख मार्गों द्वारा यह संभव है। पहला है ध्यान योग। ध्यान आत्मिक यात्रा का सबसे प्रभावी साधन है। जब मन पूरी तरह से शुद्ध और एकाग्र होता है, तब योगीजन अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि वे दिव्य लोकों का साक्षात अनुभव कर सकते हैं। शरत कुमार ऋषि ने अपनी गहन तपस्या और ध्यान के माध्यम से बैकुंठ लोक की झलक प्राप्त की। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। योगीजन अपने ध्यान में जिनका साक्षात दर्शन करते हैं, वे भगवान अनंत हैं। उन्हें देवता और असुर भी नहीं जान सकते। दूसरा है भक्ति। भक्ति मार्ग को सबसे सरल और प्रिय मार्ग माना गया है। जब कोई भक्त संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान स्वयं उसकी आत्मा में प्रकट होते हैं और उसे अपने धाम की अनुभूति कराते हैं। संत तुकाराम जी ने अपने भजन कीर्तन के प्रभाव से जीवित रहते हुए बैकुंठ के दर्शन किए और अंततः वहीं चले गए। संत मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम के कारण श्री कृष्ण को हर क्षण अपने साथ पाया और अपने जीवन काल में ही बैकुंठ लोक का अनुभव किया। सततम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमन्ति सदा भक्त्या तन्नमामि हरिं परम। जो व्यक्ति निरंतर भगवान का कीर्तन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तीसरा है दिव्य कृपा। भगवान की कृपा प्राप्त करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब स्वयं भगवान उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उसे बैकुंठ की झलक प्रदान करते हैं। श्री आदि शंकराचार्य को उनके गुरु ने ध्यान के माध्यम से बैकुंठ के दर्शन कराए थे। संत नामदेव को स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन देकर बैकुंठ का अनुभव कराया। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं और उन्हें सब कुछ प्रदान करता हूं। बैकुंठ का द्वार केवल मृत्यु के पश्चात ही नहीं खुलता, बल्कि यह ध्यान, भक्ति और ईश्वर की कृपा के माध्यम से इस जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। यह मार्ग सरल नहीं है, परंतु प्रेम, तपस्या और समर्पण के साथ यह संभव अवश्य है। अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वह कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।